बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दुबई पुलिस का इश्तराक, हैवी ट्रकों की मॉनिटरिंग के लिए नया सिस्टम मुतारफ। अब इस खबर की तफसील। दुबई में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) और दुबई पुलिस ने हैवी ट्रकों की नकलो हरकत के लिए कंट्रोल सिस्टम मुतारफ कराया है। दुबई पुलिस में ऑपरेशंस के असिस्टेंट कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद सैफ अल जफरीन ने बताया कि भारी गाड़ियों की जानिब से खिलाफ वर्जी को पुलिस की जानिब से मॉनिटर किया जाएगा। इस हवाले से उन्हें रोकने की ज़रूरत भी नहीं होगी और उनकी खिलाफ वर्जी की निशानदेही की जाएगी और उन्हें उनके परमिट के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इंजीनियरिंग आरटीए में ट्रैफिक एंड रोड एजेंसी की सीईओ मेथा बिन अदाई का कहना है कि ये ट्रैफिक के बहाव को हमवार करने और दुबई की सड़कों के लिए मुकर्ररा औकात में भारी गाड़ियों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में रश को कम करने में मुआविन साबित होगा। ये ट्रैफिक सेफ्टी को और भी बढ़ा देगा और ये कनेक्शन सड़कों पर आरटीए के असासों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में भी मुआविन साबित होगा। आरटीए और दुबई पुलिस ने राइट ऑफ वे सर्विस परमिट के निज़ाम को जोड़ दिया है, जिसका ताल्लुक ज़्यादा वज़न और हैवी वेट गाड़ियों पर इतलाक होता है। दुबई में ट्रकों की 3 तरह से दर्जाबंदी की गई है: एयरपोर्ट और शंदागा सुरंग, अल मखतूम पुल, तैरने वाले पुल और अल कद्रा रोड पर मुकम्मल बैन है। सिटी सेंटर, शेख जायद रोड और इत्तेहाद रोड पर जुज़वी यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की पाबंदी है और इसी तरह सुबह 6:30 बजे से 8:30 और मिड डे ब्रेक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक दीगर दुबई की सड़कों पर बैन है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। महबूबा को कत्ल करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की को मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। 24 साला एशियाई बाशिंदे को एक शख्स का कत्ल करने की कोशिश पर मुकदमे का सामना है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने अपनी महबूबा के गले में अस्काफ डाला और तब तक उसे दबाया जब तक वो होश खो बैठी। आदमी फिर मौका से फरार हुआ क्योंकि वो ये समझ गया था कि मुतासरा खातून मर गई है। पुलिस के मुताबिक होश संभालने पर मुतासरा फरीक ने पुलिस को कॉल की। मुलजिम को दुबई की फौजदारी अदालत भिजवा दिया गया है, जिस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी पैनल कोड के मुताबिक जुर्म है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बालकोनी से अपने साथी को धक्का देकर गिराने वाली 2 खवातीन को भारी जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी की रिहायशी एक खातून जिसे बालकोनी से धक्का देकर गिरा दिया गया था और जिससे उन्हें काफ़ी गहरी चोटें आई थीं, उसे गिराने वालों को हिदायत की गई है कि मुतासरा खातून को 1.5 लाख दिरहम अदा करें। मुतासरा खातून को तकरार पर 2 खवातीन ने धक्का मारकर गिराया था। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वाक़या अबूज़ेबी में पेश आया, जहां 2 अरब खवातीन ने मुतासरा खातून को मारपीट के बाद विला से गिराया। खातून की टांग टूट गई और दीगर चोटें लगीं, जिन्हें 20 दिनों के लिए हस्पताल में दाखिल किया गया। प्रोसिक्यूटर ने उन्हें खातून पर तशद्दुद करने, उन्हें ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इससे कबल अबूज़ेबी की इब्तदाई अदालत ने उन्हें 5 साल के लिए जेल में भिजवाया और दोनों को 1-1 लाख दिरहम की अदायगी का हुक्म दिया। ताहम कैद की सज़ा कम करके 6 महीने कर दी गई है। इसके बाद मुतासरा खातून ने लॉ सूट में दोनों से 2.5 लाख दिरहम का मुतालबा किया था। खातून का मुतालबा था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा जज्बात और नफ्सियाती सदमा पहुंचा। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अबूज़ेबी सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने दोनों मदा अलैहा को हिदायत की है कि वो शिकायत करंदा को मादी और इखलाकी नुकसानात के लिए मुश्तरका तौर पर 50,000 दिरहम अदा करें।
इस तरह हर्जाने की कुल रकम 1,50,000 दिरहम हो गई है। मुजरिमान खवातीन को ये भी कहा गया कि वो मुतासरा के कानूनी अखराजात अदा करेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों खाने के मराकज़ को भारी जुर्माने अदा करने का हुक्म सुना दिया गया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के खिलाफ जंग में कोताही बरतने वाले 46 खाने के मराकज़ को भारी जुर्माने जबकि 60 को तंबीही नोटिस जारी किए गए हैं। ये क्रैकडाउन 500 खाने के मराकज़, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स की इंस्पेक्शन मुहिम के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से किया गया है। उम्मुल कुवैन म्यूनिसिपलिटी की डायरेक्टर मातिया जासिम शफी का कहना है कि इदारे ने अवाम की शिकायत सुनने के लिए एक हॉटलाइन कायम कर रखी है। उनका कहना था कि कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने के लिए और खाने के मराकज़ पर सेहत और फूड सेफ्टी के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर्स फलाज अल मुअल्ला के तमाम इलाकों में इंस्पेक्शन जारी रखे हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि म्यूनिसिपलिटी फूड आउटलेट्स की निगरानी के लिए इंस्पेक्शन मुहिम चलाती रहती है और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। चाकू के वार से बाप को कत्ल करने वाले मुजरिम का इबरतनाक अंजाम। अब इस खबर की तफसील। नशे के पैसे न देने पर नाखल्फ बेटे ने वालिद पर चाकू के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल ऐन में मंशियात की लत में मुब्तला रहने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर नशे के लिए रकम न देने पर अपने वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये माह रमज़ान में तरावी के दौरान वाक़या पेश आया था। अल ऐन की इब्तदाई फौजदारी अदालत ने कातिल को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। मुतासरा खानदान ने उसे माफ़ करने और खून बहा लेने से इनकार किया। पुलिस तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुल्ज़िम मुतवातिर अपने वालिद से मंशियात के लिए रकम का मुतालबा करता आया था। इसका वालिद कभी उसे रकम देता और कभी टाल देता था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजरिम अपने वालिद को उस वक्त मारता था जब वो रकम देने से मना करता था। ये नौजवान मंशियात केस में भी मुलव्वस रहा था और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रहा। वकूआ के रोज़ मुजरिम अपने वालिद से उलझ बैठा था और घर में उन्हें एक जगह महसूर करके तेज धार आले से उसे 36 वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपने कमरे की बालकोनी से वाक़े का मुशाहिदा करने वाला मुल्ज़िम का भाई नीचे दौड़ आया और उसके वालिद को उसकी गाड़ी में बिठाकर हस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुजरिम ने इसका रास्ता रोका और इसकी गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। दूसरा भाई जो घर से बाहर था, उसने अपने वालिद को चीखने की आवाज़ सुनकर पुलिस को आगाह किया। वालिद को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जाँ बर ना हो सका। अल ऐन में फैमिली प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम पर पहले से तयशुदा कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। इन पर अपने भाई की गाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाया था ताकि वालिद को हंगामी हालत में तिब्बी इमदाद हासिल करने से रोका जा सके। इस शख्स पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मंशियात इस्तेमाल करता था। इस तगासा ने दरख्वास्त की थी कि मुल्ज़िम को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए और इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि मकतूल मुजरिम का बाप है, जिसकी वजह से एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम नशे की हालत में था और उसे खबर न हुई कि उसने कत्ल किया है। ताहम अदालत ने यही इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेडिकल कमेटी ने मुजरिम को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।